हेलो दोस्तों, आज हम आज के वीडियो में नॉर्मलता पढ़ाएंगे। तो चलो इसको बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नॉर्मलता नॉर्मलता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कितना हो गया? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई विलयन 1 लीटर है, 1 लीटर अगर कोई विलयन है, हमने मान लिया कि ये हमने कोई बीकर लिया है और इस बीकर में क्या है कि इसमें जो विलयन बनाया गया है वो क्या है, 1 लीटर है। और इस विलयन में क्या क्या हो सकता है, विलायक और विलेय हो सकता है। तो ये विलयन जो है वो कितना है, 1 लीटर है। इसका आयतन कितना है, 1 लीटर। और इसमें जो विलेय की ग्राम तुल्यांक, मतलब बी का मतलब विलेय, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है, ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी है, यही कहलाती क्या है, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। तो हमको यह समझना है कि अगर एक कोई विलयन है और वो विलयन कितना है, 1 लीटर है, तो उस 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन में उपस्थित है, उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको बोलेंगे नॉर्मलता बोलेंगे। तो चलो और देखते हैं इसमें आगे। अब नॉर्मलता का फार्मूला अगर देखिए तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। किसमें रहना चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में रहना चाहिए। विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर हमको नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाता है भार बटा तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार, जो यौगिक दिया है उसका अणुभार और फिर उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं उनको देखना है इसमें, ठीक ना। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में लिखें तो हम यहां पे देखेंगे कि नॉर्मलता को किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, यन से। नॉर्मलता हमारा क्या हो जाएगा, यन, यन इक्वल टू, अब देखो यहां पे दिया गया है कि विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे किसे, भार बटा तुल्यांकी भार। तो भार किसके लिए, विलेय का भार, किसका, विलेय का भार। अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, विलेय का भार। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आएगा तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, और भी किस में रहना चाहिए, लीटर में। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। और भी इसको हम सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, n इक्वल टू मिल जाएगा विलेय का भार। भार किसे प्रदर्शित करते हैं, W से। किसे प्रदर्शित करेंगे, W से। तो हम ले लेंगे क्या, W, विलेय क्या है, B है, तो WB बटा में क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांक की बात, तुल्यांक को किसे प्रदर्शित करते हैं, E से। किसके लिए है, विलेय के लिए, तो हो जाएगा क्या, EB। गुणे में क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन किसको, V से, किसके लिए, विलयन के लिए, तो T किस में होना चाहिए, ये जाना होना चाहिए लीटर में, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, n इक्वल टू WB ग्राम में, और फिर EB अप इंटू VT, और भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। और इसको हम अच्छे से देख लिए कि n क्या है, नॉर्मलता है, WB विलेय का भार, EB क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, VT क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा इसमें इसके इस तरह के न्यूमेरिकल में हमको ये ध्यान देना होगा कि विलेय का जो भार होता है वो किसमें रहना चाहिए, ग्राम में, और आयतन जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे एक फार्मूला और बन सकता है, जैसे हमको ये बताना होगा कि EB इक्वल टू, अगर हम देखें तो EB इक्वल टू मिलेगा क्या, MB, और MB क्या है, MB है अणुभार, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हमको EB मिल गया और MB मिल गया, ये हो गया। अगर इसको हम इसमें रखते हैं तो फार्मूला कुछ और बन जाएगा, ठीक। तो अगर ये देखो यहाँ पे n है क्या, n है, जैसे अगर हमने ले लिया क्या, n क्या है ये देखना है, ठीक ना। तो n क्या है इसको देखने के लिए हमको ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको देखेंगे
जैसे अगर हमने ले लिया क्या NaCl, अगर ये हम विलय लेते हैं तो ये टूटेंगे, अपघटित होंगे तो किस में परिवर्तित होंगे, Na पॉजिटिव और प्लस में क्या आ जाएगा Cl निगेटिव। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए गए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, एक इलेक्ट्रॉन। तो यही एक क्या है, n इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहीं पे हमने ले लिया क्या, H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, H2SO4। अगर ये अपघटित हो गए तो किसमें मिलेंगे हमको, ये हो जाएगा H पॉजिटिव और प्लस में क्या हो जाएगा SO4 2 निगेटिव। अब यहां से ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो से आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो हाइड्रोजन इसमें दो हैं, तो हाइड्रोजन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए इसको सल्फेट को, तो ये ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया, दो नेगेटिव आयंस, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, n इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, ये देख लेना है। तो ये पूरा हमारा तुल्यांकी भार हो गया, हाँ। और इसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद